हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेजेस्को के बारे में। 15 दिसंबर जब से कंपनी ने 19,480% का डिविडेंड अनाउंस किया है, जी हाँ 19,480%, विच इज़ 974 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, तब से सबको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। बट हमें इसमें अब फ़ायदा होगा? जी नहीं, इसका कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतना ह्यूज डिविडेंड क्यों दिया जा रहा है, फर्दर हम न्यू शेयर होल्डर्स को इससे नुकसान कैसे हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं उसी डॉक्यूमेंट से जो मेजेस्को ने बीएसई में फाइल किया है, दैट इज़ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जो फाइल किया है, उसी डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि इतना ह्यूज डिविडेंड क्यों एंड ये पैसा कहाँ से आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है 19,480% का डिविडेंड विच इज़ 974 रुपीज़ का दिया जा रहा है। इसका जो टोटल अमाउंट है 2,488 करोड़ रुपीज़ विच इज़ अगेन ह्यूज, एंड जो बैलेंस इनका कैश रहेगा वो 103 करोड़ के आसपास जो रहेगा वो बचा रहेगा। सो फर्स्ट थिंग कि इतना ह्यूज डिविडेंड क्यों और पैसा कहाँ से आ रहा है। सो इसका आंसर ये है कि कंपनी ने अपना बिजनेस जुलाई में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थॉमा ब्रेवो को सेल कर दिया था, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी थी, और जो यहाँ से प्रोसीड्स आए थे $594 मिलियन, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसी टाइम पे मेजेस्को के जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि उनको 99% जो सेल प्रोसीड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देयरफॉर इससे पहले भी कंपनी ने 30 सितंबर में शेयर बायबैक का ऑफर दिया था, जो कि 845 रुपीज़ पे था। एंड नाउ जो बाकी पैसा बचा हुआ है वो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, एंड दैट टू एज सुन एज पॉसिबल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, कंपनी के एमडी एंड सीएफओ फरीद कजानी ने ये बोला कि वो अपने शेयर होल्डर्स को जल्द से जल्द रिवॉर्ड करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर वो डिसाइड करना चाहते हैं कि डिविडेंड के रूप में पैसा दे दिया जाए। देयर कुड भी अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो जो शायद थोड़े से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकते थे, बट उसमें 1 साल से ज़्यादा टाइम लग सकता था। एंड देयरफॉर उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी बैलेंस बचा हुआ है हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी को क्लोज करेंगे। फर्दर ही ऑल्सो सेट कि टैक्स एफिशिएंसी के लिए उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे। पहला बायबैक था, दूसरा डिविडेंड हो गया, और तीसरा ये है कि यू कैन सेल इन द मार्केट ऑल्सो, क्योंकि अभी भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक, तो अगर किसी को सेल करना है तो अपना मार्केट में भी सेल कर सकता है। चलिए अब कैश फ्लो की तरफ नज़र डालते हैं कि ये जो प्रोसीड है ये कैसे और कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे कैश अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आ रहा है आपके सामने। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 15 दिसंबर 2020 का 2,319 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इनके पास कैश डिपॉजिट्स है। अगर म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए 961, सो टोटल मिला के 3,279.6 करोड़। इसमें जो इनको टैक्स पेमेंट करना है और जो बाकी एक्सपेंसेस है वो उन्होंने 224 माइनस किए, 3,055.4 का यहाँ पे फिगर है। बायबैक में 163.9 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 2,891 इनका बच रहा है, जिसमें ये 103.1 और रखना चाहते हैं हम। सो उसको माइनस करके जो फिगर आ रहा है वो 2788.4 का फिगर आता है। इसको अगर नंबर ऑफ स्टॉक से डिवाइड करेंगे सो 974 का यहाँ पे नंबर आ जाता है। नाउ जो टाइमलाइंस है वो ये कि अप्रूवल जो हुआ इंटरिम डिविडेंड्स का 15 दिसंबर को हुआ ये। एक्स डिविडेंड डेट जो है वो 23 दिसंबर है। इसका मतलब आपको जो परचेज़ करना है लेटेस्ट वो 23 दिसंबर को कर लेना है, उससे पहले इन्फैक्ट कर लेना है, बिकॉज जो रिकॉर्ड डेट रहेगा आपका वो 21 दिसंबर 2020 होगा। इसका मतलब जो भी शेयर होल्डर इस दिन होल्ड करके रखेगा उस शेयर को, उसको उस डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। और डिविडेंड कब तक आ जाएगा? 30 दिसंबर 2020 तक डिविडेंड आ जाना चाहिए। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज एन इंडिविजुअल मेरे को कैसे फ़ायदा होगा। इसमें एक ही केस में फ़ायदा हो सकता है उसी इंडिविजुअल को जिसका जो टैक्सेबल इनकम है वो 2,50,000 से कम है, क्योंकि उस केस में अगर डिविडेंड जो आएगा वो भी टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा, बिकॉज 2,50,000 से कम में कोई टैक्स लगता नहीं है। अगर उसके ऊपर आपका टैक्सेबल इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। जो डिविडेंड मिलता है अब वो एग्जम्प्ट नहीं है। जो सेक्शन था हमारा 115 BBDA वो लास्ट ईयर रिवोक हो चुका था। नाउ जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा, एंड आपके स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। सो 10% या 20% या 30% का इस पर टैक्स लगेगा। सो आपको ये देखना है कि आप किस स्लैब में फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। सो जो यहाँ पे 974 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो अगर 5,000 से ऊपर रहेगा तो वहाँ पे आपको TDS भी डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 7.5%। सो यहाँ पे भी आपका पैसा माइनस हो जाएगा थोड़ा सा। देयरफॉर इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज जो भी आपको मिलेगा वो काफ़ी हद तक आपका टैक्सेस में चला जाएगा। सो कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। नाउ लोग बोलते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग का फ़ायदा मिल सकता है। सो डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता था कि जो डिविडेंड आपको मिलता था वो एग्जाम्प्ट होता था, एंड आप हाई प्राइस पे स्टॉक को परचेस करते हो। सो टेकिंग एन एग्जांपल की जैसे आज 980 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 980 में आपने स्टॉक परचेस किया। नाउ जब डिविडेंड पे ऑफ हो जाएगा तो जो उसका स्टॉक का प्राइस होगा वो डिविडेंड अमाउंट से माइनस हो जाएगा थियोरेटिकली। सो जो 6 रुपये का से बचेगा स्टॉक। नाउ अगर आप परचेज 980 पे करते हो और 6 रुपये में सेल करते हो तो जो ये बैलेंस है ये आपका जो रहेगा लॉसेस में आ जाएगा, एंड नाउ पीपल वुड लाइक टू सेट ऑफ दिस लॉसेस विद देयर कैपिटल गेन्स। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आप ये भी करना चाहोगे कि
कितना बचेगा 15% बचा के अगर आप 30% स्लैब में फॉल कर रहे हो तो भी आपका नेट बहुत कम बच रहा है। सो देयरफॉर उसका कोई खास रीज़न नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है, बट नया इन्वेस्टमेंट करने का कोई खास लॉजिक नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड क्या इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। एंड अगेन रीआइटरेटिंग कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि यहाँ पे 103 का इनके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है। फर्दर इनके पास एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास है। सो मिला के सिर्फ कंपनी का यही बचने वाला है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये भी कोशिश ये किया जाएगा कि जैसे ही उस रियल एस्टेट का वैल्यूएशन को अच्छा खासा मिलेगा दे विल सेल इट ऑफ, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स के बीच में, देन कंपनी क्लोज हो जाएगी। सो प्लीज़ थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हो, आप किसी कंपनी को परचेज़ कर रहे हो। सो उसमें अगर बिजनेस ही नहीं है और कुछ खास एसेट्स भी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें परचेज़ करने का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैजेस्को। आई होप आपके साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स 40% लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं चैनल को, बाकी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।